कितने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से कुछ बचा ही नहीं, मेरे हिस्से कुछ बचा ही नहीं। इस जो प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न, एक बहुत ही गहरा प्रश्न, जिस पर हमें मंथन करना चाहिए ताकि हम आनंद के रहस्य को समझ सकें। हम में से अधिकांश लोग दुख भोगते हैं, लेकिन हम दुख क्यों भोगते हैं? हमें इसका पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हमारे पुराने कर्मों का, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। फिर लोग कहते हैं कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। तो मान लीजिए हमने कोई गलत कर्म किया था, तो परमपिता परमेश्वर कम से कम हमें उसका फल के रूप में दुख तो नहीं देते, क्योंकि फल तो उनके अधिकार है, क्योंकि हम सब उनके संतान हैं, उनकी रचना है। लेकिन वे हम जैसे तुच्छ असहाय प्राणियों को, जो अज्ञानी भी हैं, दुख भी देते हैं और बताते भी नहीं है कि किस कर्मों का फल दुख के रूप में दे रहे हैं। कम से कम दुख देते समय ईश्वर उसका कारण भी तो बता देते, ताकि मनुष्य ऐसा कर्म नहीं करता कि उसे भविष्य में, अगले जन्म में फिर से कोई दुख भोगना पड़े। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था क्यों की? इस पर दी श्री जी ये प्रश्न आपका भी है तो मंथन आपको करना पड़ेगा और हाँ, उत्तर आपसे ही निकलेगा। दी श्री जी के मंथन से पहले खुद मंथन कीजिए, फिर दी श्री जी के मंथन पर विचार कीजिए और हाँ, संभव हो तो अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था इसलिए की है कि हम सब आनंद आनंद परम आनंद की अनुभूति करते रहें। इस संसार में, इस जगत में ऐसी व्यवस्था है कि हर इंसान, हर प्राणी अपनी अपनी विचारधारा में जीता है। यही संसार की खूबसूरती है, इस जगत की खूबसूरती है। इस जगत में हम अलग अलग श्रेणी के प्राणी होते हैं, रचनाएं हैं। कुछ मानव हैं, कुछ जानवर हैं, कुछ पेड़ है, कुछ पौधे हैं, कुछ पशु पक्षी हैं। इस तरह की संरचनाएं हैं हमारे यहाँ इस जगत में। मानव में भी आप देखेंगे तो कुछ स्त्री हैं, कुछ पुरुष हैं। उसी तरह आप पुरुष वर्ग को देखेंगे तो उसमें भी अलग अलग तरह की विचारों की लोग होते हैं। अगर सबको समराइज किया जाए तो इस जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे हैं जो समझते हैं कि संसार दुख से भरा हुआ है। वे दुख को आनंद की अवस्था नहीं समझते। यह परमात्मा की ही व्यवस्था है कि वे दुख को आनंद की अवस्था नहीं समझेंगे जब तक कि वे दूसरी श्रेणी में न चले जाए। वे दुख को एक अवस्था मानते हैं और उसके आगे की अवस्था नहीं देख पाते हैं कि वही दुख हमें आनंद की ओर ले जाएगा, और उस दुख में आनंद है। उस दुख से छुटकारा पाने के लिए वे सुख की तरफ भागते हैं। फिर सुख में उलझकर फिर दुखी हो जाते हैं। तो सुख दुख का खेल चलते रहता है। वैसे इंसान के लिए एक बहुत बड़े शायर हुए कृष्ण बिहारी नूर साहब, उन्होंने एक बड़ा सी सुंदर पंक्तियां लिखी। जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और किस जुर्म की सजा है पता ही नहीं।
इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से कुछ बचा ही नहीं, मेरे हिस्से कुछ बचा ही नहीं। इस जो प्रश्न पूछा गया है उसमें भी यही कहा गया है कि हम किस जुर्म की सजा भोगते हैं यह हमें पता ही नहीं। दरअसल में जो इस श्रेणी के इंसान हैं जो दुख समझते हैं कि संसार में दुख है और दुख भोगते हैं और उसके अगली अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए शायर बहुत ही बढ़िया है। वो कहते हैं कि संसार दुख से भरा हुआ है और हम दुख क्यों भोग रहे हैं यह पता ही नहीं। प्रश्न भी यही है कि हम क्यों भोगते हैं, ऐसी व्यवस्था क्यों है। अगला जो पंक्ति है, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से कुछ बचा ही नहीं। हम अपने जीवन में जितने लोगों से मिलते हैं, जितनी प्रक्रिया से गुजरते हैं, जितने विचारों से गुजरते हैं, हम उतने टुकड़ों में बट जाते हैं। जैसे अगर उठाकर देखिए तो आप इतने टुकड़ों में बट गए हैं कि आप कुछ टुकड़े आपके दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, पापा मम्मी, बेटा बेटी, भाई बहन, दोस्त दुश्मन, ऑफिस जूनियर सीनियर, धन, खेत खलिहान, सैलरी, गाड़ी घोड़ा, घर, जो भी आप सोचते हैं आप इतने हिस्सों में बट गए हैं कि आपके हिस्से तो कुछ बचा ही नहीं। और जब आपके हिस्से कुछ बचा ही नहीं है तो आप कैसे सोचते हैं कि आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि आप तो हैं ही नहीं, तो आनंद का तो सवाल ही नहीं है। बहुत सुंदर है। प्रश्न में भी कहा गया है कि हमें पता ही नहीं। आप सोचे ना कि परमात्मा इतनी दयालु है, वह क्या आपको गलत काम करने देगा? क्या आपसे कोई जुर्म करने देगा? अगर आप किसी को जुर्म भी मानते, आप ही कहते हैं कि हम कोई कर्म नहीं कर सकते हैं, फिर कहते हैं कि हम कर्म मेरा अधिकार है और फल भगवान के हाथ में है। भगवान जब आपका परम पिता परमेश्वर है तो फल को बदल देगा, दुख का फल देगा ही नहीं। तो इसका मतलब कि हमारी सोच कहीं न कहीं कुछ अलग है। परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि कुछ सोच हमारी अलग हो जाती है और हम सोचने लगते हैं कि हम दुख भोग रहे हैं। तो कोई आकर हमें समझाता है कि हम पुराने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो पुराने कर्मों का फल, पुराने कर्म में कुछ गलत आपने किया होगा तो परिणाम स्वरूप आप दुख भोग रहे हैं। लेकिन इस जगत में आप सोचिए, परमात्मा इतना सर्वशक्तिमान है, हम लोग तुच्छ प्राणी हैं, थोड़े से समय के लिए आए, यह व्यवस्था परमात्मा की है। तो क्या हमारे जैसे तुच्छ प्राणी से कोई गलत हो सकता है? जब मुझसे गलत नहीं होगा, आप भी तुच्छ हैं, आप भी तुच्छ हैं, आप भी तुच्छ हैं, सब तुच्छ प्राणी है, तो किसी से गलत हो सकता है क्या? नहीं होगा। अगर आप मानेंगे कि गलत है तब तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। अगर आप मानते हैं गलत नहीं है तो दुख भोगने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि परमात्मा तो गलत न बनाता है न गलत बनाने देगा। भाई साहब, उसके पास तो, परमात्मा के पास तो परिणाम देने का पावर है। आप ही कहते हैं कि फल मिलेगा, फल वही देता है, तो फल बदल देता, दुख नहीं देता। कम से कम आनंद नहीं देता, सुख नहीं देता, तो कम से कम दुख तो नहीं देता। वो कैसे अपनी ही रचना को कोई दुखी करेगा? तो कहीं ना कहीं हमारी सोच जो है
बाधित है, अलग तरह की है। यह भी परमात्मा की व्यवस्था है। यह भी व्यवस्था है कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। हो सकता है कि इस अवस्था से निकलकर आप उस अवस्था में चले जाएं, दूसरी श्रेणी में चले जाएं, जहां पे केवल आनंद, आनंद, परम आनंद है, परम आनंद है। उस श्रेणी के लोगों का जो सोच होता है, उनका यही होता है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। वह इतना शक्तिशाली है कि एक पत्ता भी उसके बिना नहीं हिल सकता है। ये मैं हाथ उठाया वो भी परमात्मा की, मैं बोल रहा हूं वो भी परमात्मा की, जो आप सुन रहे हैं वो भी परमात्मा की। तो जब इतनी क्षमता है उस परमात्मा की, तो आपसे गलत काम कर, और इस अनंत काल में आप एक तुच्छ प्राणी से आपसे गलती कैसे हो गया? उसका क्या मायने रखता है गलती का आपके जीवन में? ऐसी नहीं है, कुछ गलत नहीं है। परमात्मा गलत बनाता ही नहीं। गलत नहीं बनाता है तो आपसे गलत होगा भी नहीं। जब गलत नहीं होगा तो फल भी आपको दुख के रूप में नहीं मिलेगा। तो जब दुख नहीं होगा तो सुख भी नहीं होगा। जब दुख सुख से आप बाहर निकलेंगे तो केवल आनंद, आनंद, परम आनंद होगा। तो नूर साहब की जो शायरी थी, अगर उसको ऐसे बदल दिया जाए कि जिंदगी से बड़ी मजा ही नहीं, और कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो फिर सजा की बात ही नहीं, सजा होगा ही नहीं। इतने हिस्सों में देख रहा हूं परम को, सब कुछ परमात्मा है, सब परम का रूप है, सब कुछ परमात्मा है। इतने हिस्सों में देख रहा हूं परम को, मेरे हिस्से परम के अलावा कुछ बचा ही नहीं, परम के अलावा कुछ बचा ही नहीं। और जब मेरे हिस्से केवल परम बचेंगे तो मैं तो परम ही हो जाऊं। जब परम ही मेरे हिस्से में, तो उनके साथ रहकर मुझे जो अनुभूति होगी वो परम आनंद की ही अनुभूति होगी, परम आनंद की ही अनुभूति होगी। तो इस श्रेणी में जगत की जो व्यवस्था है उसमें दो तरह की व्यवस्था है। इसमें एक जगह लोग दुख और सुख भोगते हैं, सुख तो भूल जाते हैं, दुख की बातें में सोचते हैं कि संसार दुख है, जबकि दुख और सुख से परे आनंद है। थोड़ी सी आपकी विचारधारा वहां रोकी गई है, क्योंकि आपको उस तरह में, आपको सोच में रहना है। फिर एक दूसरी व्यवस्था होती है जिसमें क्या है कि आपको ये बताया जाता है कि यह संसार केवल आनंद, आनंद, परम आनंद के लिए है। यहां सब कुछ परम है, आपके जीवन में केवल आनंद है। तो यहां पे सुख और दुख से लोग बाहर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि पहली व्यवस्था खराब है, दूसरी अच्छा है, नहीं। जो सुख और दुख भोग रहे हैं वो भी परमात्मा की अद्भुत व्यवस्था है। जो आनंद भोग रहे हैं वो भी अद्भुत व्यवस्था है। यह कुछ भी गलत नहीं है। यह व्यवस्था, परमात्मा की व्यवस्था, केवल आनंद, आनंद, परम आनंद के लिए है, परम आनंद के लिए है, परम आनंद के लिए है।